सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। श्री वाणी जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री माता राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम परितम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तद सार देते वंदन राम जी जिनमें परम विकार त्रवीय वंदन सब संत जन आनंद कोट जन सार जाकी पद रंग परस तारे अंश लुटत जावे पार शरणों सतगुरु ज्ञान कोय मुकेरन दे हरि नाम नित पद संगत सार किया जीवन मोक्ष सुख राम सब नर की कागज करूं सब मन कलम कराए साध समुदन शाही करूं रे सतगुरु गुण विज्ञानी जो सस्वरूपानंद और स्नेह जनित नाम सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणमेवाणी में वैरागी गुण सद्गुरु सुखराम जी महाराज वैरागी ने समझा रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रश्न छोड़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार को भेद धारण करने की जरूरत नहीं है। तिलक छापा माला दाढ़ी बढ़ावा की एक ही कोई जरूरत नहीं है। इन सब चीजों परमात्मा प्रसन्न नहीं होंगे। एक सद्गुरु मार्ग को शरण धारण कर और सद्गुरु विधियों घर में बैठे सांस में अपने राम नाम को सुमरण करा तो सहज में परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाए। आगे महाराज हमारे साथ के जे तुमको साहिब चाहिए तो घर तजे क्यों भागा के सुख राम राम तो सारे थाम थाम सब जागा। वैरागी ने और पूरा समझाया है कि तुमको अगर परमात्मा की चाहना ही थी तो घर को छोड़कर क्यों आए हो। अगर परमात्मा की चाहना ही परमात्मा ने प्राप्त करने की इच्छा ही तो हे वैरागी से घर क्यों छोड़ आया। महाराज मानते हैं कि राम जी तो सर्वत्र व्यापक है। वे परम पिता परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। ग्रस्त में रहते हुए परमात्मा, त्यागी और जाओ तो बड़े परमात्मा, हर जगह परमात्मा है। वैरागी बोला कि हमने मोक्ष में जाने के लिए कर्म वे गर्भ से छुटकारा पाने के लिए घर बार छोड़ा है और ये भेद धारण किया है। वैरागी ने पूछ लिया भाई वो भेद धारण क्यों किया, ग्रस्त क्यों छोड़ दिया। तो वैरागी वापस नारायण कह रहे कि मैं कर्म और गर्भ छूटवा की खातर और वैरागी भेद धारण किया और घर ने छोड़ रहा है। तो देखो गुरुराज आता है हमारे से सुको आज जे तो मैं कर में गर्भ छोड़ रही हो तो
जागृति होकर भजन पूरा करने से ही होती है। सिर्फ खाली आप वेद धारण कर लिया, ग्रस्त ने छोड़ दिया, तिलक छापा करा, तुम्हारा के भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होवे। मोक्ष की प्राप्ति कब होई? जब सद्गुरु विधि में आप भजन करा, भजन आपनो पूरो होई। वैरागी बोला कि हम घर बार गोत्र कुटुंबा छोड़कर उसी की शरण ली है, अब बाकी क्या रह गया। वैरागी भी वापस भारत में परमात्मा की खातर, परमात्मा ने प्राप्त करवाई खातर घर बार छोड़ दियो, गोत्र छोड़ दी, सारो कुटुंब छोड़ दियो, तो और क्या बाकी रह गयोगे? यानी उम्मीद नहीं लाग रहा कि मैं परमात्मा प्राप्त करबो चाहूं। लेकिन गुरु महाराज समझा दिया कि भाई घर बार में छोड़बो काई नहीं होए। गुरु महाराज वैरागी मिलती बात कड़ी नहीं करी कि हाँ भाई तू छोड़ो तो अच्छी बात है, काई बोले नहीं। गुरु महाराज निर्णय कर लिया कि घर परिवार में छोड़बो काई नहीं होए, ढेर सारा करबो काई नहीं होए। बोलिया मेरा सत्य गुरु इमरते वाणी, दूधारा दूधे पानी रावाणी। बोलिया मेरा दूधारा दूधे पानी
सब चीजें को भांति भांति तरीका निर्णय कर और जीव में समझावे। फिर आपण ऊपर है कि आप बताई ग्रहण करो। यानी गुरु महाराज वैरागी ने समझाया कि हे वैरागी, वे परमात्मा तो हर जगह व्याप्त है। अगर ठाके अंदर परमात्मा ने प्राप्त करने की इच्छा ही तो ग्रस्त ने छोड़वा की घड़े जरूरत। वे परमात्मा तो आपने ग्रस्त में ही मिल जाता। इसने जानना ब्रह्म को तन में तो घर में रहे चाहे वन में। अगर परमात्मा की खोज आपने होगी तो बस चाहे ग्रस्त में हो चाहे वन में हो। ग्रस्त में रहना। और अगर आप ग्रस्त को त्याग करा तो वो आपने घाटल है कर्म ले जावे। त्यागन किया देवे फिर बदलो जन्म दूसरो लूटे। त्याग करा ग्रस्त को तो वे कर्तव्य कर्म तो बाकी रह जाए। वापस जन्म ले लेने पूरा करवा लिए अनुपर्ण। महाराज के सबसे उत्तम भक्ति है ग्रस्त की। और जब संत होया दादू दरिया जनक हृदय नानक दास कबीरा, ये सब ग्रस्त में रहे परमात्मा की भक्ति करी। ग्रस्त में कोई पीछे नहीं। तो महाराज ने समझाया कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ग्रस्त में त्याग का कोई उचित कारण नहीं है। के साहेब जी की जगह मल्या सो जगह तज दीनी, के सुख राम न्यावे ओ सुनियो, के शरण अमनीनी। परमात्मा ने जिस जगह भेजा था उस जगह को छोड़ दिया। तो परमात्मा ही है। परमात्मा का जोड़ा है परिवार। माता मिली, पिता मिला, भाई बहन सब अपना कोई कर्म है बाकी कुछ चुकावन आया कुछ चुकवन आया तो भी कर्म आपने नडे ये मिलिया और एक को त्याग कर दिया बदला ले जाए वापस। अनुपड़ी महाराजा कह रहा है कि भाई जिस जगह परमात्मा बैठी की जगह ने क्यों छोड़ दी और आप दूसरी जगह क्यों बैठ गया। महाराज सुनाते हैं ये न्याय सुनो। कहते हैं कि हमने परमात्मा की शरण ली है। महाराज ने कह दिया भाई वो तो न्याय देखो आप कह रहे हो मैं परमात्मा की शरण ली। वे परमात्मा की जगह भेजा की जगह तो आप छोड़ दिया तो मैं परमात्मा की शरण में करेगा जो ये चीजें बनाई महाराज के लिए में राम जी का ही बना है और बना धारण करवा की कड़ी जरूरत है। महाराज हमारे भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है उससे सर्वसर्व की भक्ति कर प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना वे मोक्ष की प्राप्ति कर जन्म मरण से रहित होना ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। पहली बात तो ये है कि सर्वसर्व की भक्ति कर प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना। ये चीजें ने धारण कर अपने भजन करा समाज के वही मनुष्य पण है और वही मनुष्य जन्म को लक्ष्य है। प्रथम दया जारी छूटे कड़वी बाण। महाराज के लिए सबसे पहला लक्षण हो ये भक्ति को कि दया आनी चाहिए। भजन आचार्य भजन हो परीक्षा है आई परीक्षा है कि अपना स्वभाव में चेंज आए फल रहे फल पाके तो की परीक्षा क्या हो कलर चेंज हो जाए नरम हो जाए और मिठास आ जाए। यानी साधन में चेंज होना चाहिए। नरमाई आनी चाहिए मिठास आनी चाहिए बोली में सब पर दया रहनी चाहिए। और अगर अपना स्वभाव चेंज नहीं
संत ही महिमा पत्र क्यों करा? संत भजन करे तो वेगा स्वभाव में चेंज आ जाओ। संत निर्मल रहे जीव आपने धोखा लागे, कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, थारी नहीं, मारी नहीं, झूठ नहीं, कपट नहीं, इसलिए संत का प्यारा लागे, चेहरा पर नूर रहे और यहाँ का संत की शरण में जाते हैं आपने शांति मिले। यहाँ चंदन को वृक्ष रहे, चंदन का वृक्ष के साथ लिपटते मिले, शांति मिले। यानी संत और सद्गुरु महाराज रहे वे भी करनी कर्म सारा सुदृढ़ रहे वे शरण आपे जावा तो जाते एकदम आपने शांति को आभास हो। और मान लो जिस सद्गुरु महाराज के आप शरण चाल लिया, हाँ संत के शरण चाल लिया, हाँ और आपन को शांति का अनुभव नहीं हो रही है तो मतलब सच्चा नहीं। महाराज हमारे भजन सुमरण कर लिया तो आपने वृत्तियां सुधरनी चाहिए। अगर लड़ाक वृत्तियां नहीं सुधरे तो भजन नहीं हो रही। महाराज हमारे वे परमात्मा जो चीज आपने दे भेजी है इसकी कीमत ने समझो और ग्रंथ में भक्ति करे तो क्यों बड़ा कोई संत नहीं है। महाराज हमारे के हरे को सबसे बड़ो बानों का ये आपनो शरीर तो माया के और बेदान करवा कड़े जरूरत है। और राम जी को दिवड़ो बानो है इन पे राम जी को भजन गाओ। महाराज हमारे ये रागी सुनो सब तरह के स्वांग को प्राण ले जाते हैं, प्राणों के आधार पर सब शरीर है, यही प्राण का सांग लाना है। प्राण आत्मा दशा बनो परमात्मा तक पूजी ये 5 तत्व का बनो। और बाकी चाहे कुछ भी भेदभाव करो, कोई लाल करे कोई सफेद करे, महाराज के लिए भी कोई कारण नहीं है। सब पीला कपड़ा पहन लिया तो संसार ने लागे आवे संत आ गया है। साधारण भेष में रहे तो संसार समझे संत बनो। शरीर में तो किसी कपड़ों पर खाली करने ढकना है तुम्हारे के लिए तो किसी कपड़ों पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन लाल पीला कपड़ा पहन कर आप सोचा कि कपड़े को भगवान की मिल जाए, राम जी की प्राप्ति हो जाए। तुम्हारा सब कह रहा है कि राम जी की प्राप्ति आज होवेली ना काल। हाँ क्या तुम भी क्या लगो राजा सतुला जी महाराज ने पूछा कि आप संत के हो लेकिन आपके भेष तो नहीं है। जन महाराज सारी मेहनत करे राजा ऐसा भेष हमारा बेदी जगह बड़ी विद जाने कलमी लगे ना सारा। जो बेदी रहे जो भेद भजन कर गया है परमात्मा को वे हमारा भेष में जाने। बाकी कर्मी जो नर है जो करने कर्म की भक्ति कर रहा है हमारा भेष में नहीं जाने। महाराज कह रहा है कि वो आपका शरीर ही सबसे बड़ा भेष है। इन धारण कर आप राम की भक्ति करो तो परमात्मा की प्राप्ति हो। महाराज हमारे ये सुनो राम जी का बनाया हुआ भेष तो ये शरीर है। मन रे उतने ऐसा
कि हे मन ओ तन यान को है अगर इस तनु अगर समझ सिमरा विराम है तो आप भी करता हो यानी कि कर्ता पद की प्राप्ति कर सका स्वयं परमात्मा बन सका या तन से उज्जवल कर जावे ई तनु उज्जवल कर चल जावे ई तनु ही राजा बने ई तनु ही रूप और रूप मिले आज जो आप रेणी करनी रेवा कर्म करा भी हिसाब का अपने अगलो जन्म मिली महाराज गिरे ई तन की आ में है इस तनु अगर आप सद्गुरु धारण कर सद्गुरु विधि राम नाम को सांस उसास में सुमरण करा तो कर्म करता देर नहीं लगे और जो ही कर्म करे तो मोक्ष की प्राप्ति हो श्री सुखवास गुरुराज हमारी ऐसा वैरागी ने हो वैरागी बात पे वैरागी के हमने भेद दिया है तब लोग हमको हरिजन बोलते हैं दूसरों को तो हरिजन कोई नहीं बोलता कोई बात है कई संसार मान्य आपने ने कि संता वैरागी साहब के लिए खुदी बनो कि मैं वो भेद धारण करियो वैरागी वालों तो संसारी मैंने हरिजन बोले कि एक संत है और दूसरों को तो हरिजन नहीं कहते बाकी संसारी मैंने तो नहीं कहा हरिजन तुम्हारा जाए क्या अपना तन की शोभा हो जाए क्यों संसारी समझ ले लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं होए लुटरिया हरिजन गुण ने केवल असली हरिजन गुण है जो परमात्मा को भजन कर गया है वे असली हरिजन है परमात्मा का जन है लेकिन संसार में और चारों सा बेचने देख लोग डर पे बलि कतरा ही पहुंचवान संते साधारण कपड़े में है तो कोई देखेगी संतरी तरफ और एक महाराज को है काई रेणी करनी कोने खाबा में है और बेदान करियो टीका टंगा लगा लिया और निकले रास्ता में तो लोग जे वो संतरी जे वो चरण मार पड़ी चाहे माई लपड़ हो या ना हो इन्हें देखकर डर पे भेजने देकर कि वे पीला कपड़ा पहना संसारी ने समझाया गुरु महाराज की भेजने दे मत डरो संत के सामने जाओ ज्ञान पूछो बस संतों की कतरा पहुंचवान संत सादा शब्दा बरतिए बखो पड़िया कर नाद और सूरा तो जब बरतिए रण बाजे तलवार असली सच्चा संत की पहचान कर होए जब वे बेड़ बोले ज्ञान सुनाओ जब परक होए कि वे संकड़ा की बात कर दिया कड़ा की पहुंचे नारी की पहचान कब होए जब पुरुष में बखो पड़े कोई दोरी वक्त आवे जब नारी अगर साथ खड़ी रहे पतिदेव के तो वह असली पतिव्रता नारी है और सूर्य की परकत होए जब रण छिड़े युद्ध में असली सूर्य की परक होए यहाँ पे 12 देख के जाके भाई ऐसा से तुम्हारे के वैसा नहीं ज्ञान पूछो ज्ञान सुनो वेद में देख मत डरो श्री सुखवास आवे तुम वेद पे हुआरे जने कहो साहिब की बाता के सो के राम काहू आया कौन दिशा अब जाता अब तुम वेद कर परमात्मा के भक्त जन हुए तो परमात्मा की बातें कहो हमारा जो वैरागी ने साफ कह रहा चलो तो जन खेला लिया हो परमात्मा का जन हो तो भी परमात्मा की बातें तो कहो यानी परमात्मा के बारे में कुछ बताओ महाराज सुनाते हैं कि तुम कहाँ से आए हो वे अब किस दिशा को जाओगे कैसा
अब सच्चे सच्चे बताओ या आपने परमात्मा मिल गया या नहीं मिल गया? अनुभव का ही है। काय अनुभव है? हाल तक क्या करा बैठा हूँ। महाराज फरमाते हैं कि झूठ मत बोलना, मुझसे सच्चे शब्द बोलो यानी सत्य कहो। महाराज पहले करा दिया वैरागी ने, पहले झूठ मत बोलिए, जो बात है सच सच बता दीजिए। क्यों? सायब ने सांस प्यारी वो मालिक ने सांस प्यारी वो, सायब ने सांस प्यारी वो मालिक ने सांस प्यारी वो। परमात्मा ने सांस प्यारी है। सदगुरु महाराज के शरण जरा सदगुरु महाराज आपने पूछे बेटा भजन कितना घंटा है? हमारा साथी करियो 1 घंटा 2 घंटा बताइए तो बात गड़बड़ हो जाए। और आप 15 मिनट ही कर दिया, लेकिन गुरु महाराज साहब ने पूछ लिया तो गुरु महाराज के सामने सत्य बोला है। गुरु महाराज बैठने नहीं आ जाता, 15 मिनट ही सुमरन हो रहा, तो गुरु महाराज भी शिष्य पर ज्यादा प्रसन्न हो रही कि भाई यहाँ सांस तो बोली गुरु महाराज को छाना है और छाना है भी नहीं। गुरु महाराज सदगुरु महाराज और सच्चा संत ने 3 लोग ही सूझे। अब छिपा हो जाओ तो छिपे थोड़ी। मेरा छिपा है छिपे। मेरा छिपाया ना गुण तजे आवे गुणे होते किया, तुमसे वो नहीं जाना गुण तजे आवे गुणे होते किया, तुमसे वो नहीं जाना मेरा छिपाया ना छिपे। ओ आप घटे घटनी जाना मेरा छिपाया ना छिपे। आप घटे घटनी जाना आपे सायब की रहता रे ओ में ओ बंदा तेरा, रोमे रोमे गुनेगा रे ओ, नाम तो सायब मेरा, रोमे रोमे गुनेगा रे ओ, नाम तो मालिक मेरा, आपे सायब की रहता रे ओ। वे परमात्मा तो गट गट की जाने, सदगुरु महाराज शिष्य की गट गट की जाने। आपे छिपाने की कोशिश करा तो महाराज के भाई नहीं छिपे। एक एक श्वास को लेको आपनो राम जी महाराज ले तो आए वैरागी ने सदगुरु सुखराम जी महाराज के लिए ऐसे वैरागी आप सच सच बताओ कि परमात्मा की आपने प्राप्ति हुई, काय अनुभव है? वैरागी गाज मिल्या राम हमारे ताई, सांसो रयो ने काई, सोने सो के राम कहे वैरागी, हम और राम न दोई। वैरागी ने कहा राम जी हमको मिल गए हैं, अब कोई दुख नहीं रहा। हे सुखराम जी सुनो, मैं और राम दो नहीं है। वैरागी गुरुराज कह रहे हैं कि मैंने राम जी मिल गया, अब राम जी और मैं न्यारा नहीं आ, दो नहीं आ, एक ही आ। श्री सुखवार कहो आप कोणे विदे मिलिया, सो मुझे वेद बता
जबकि राम जी बारे मिलिया या अंतर में मिलिया या आपने जो ज्ञान हो इन्हें से परमात्मा की प्राप्ति मान लियो ग्रंथ याद कर लिया साथ ही याद कर ली तो कहीं मुझे परमात्मा मिल गया। माँ का जैसा ज्ञानी कोई नहीं, विज्ञान ने ही परमात्मा की प्राप्ति मान ले क्योंकि महाराज केवे एक ज्ञान से बड़े सुविधा परमात्मा के देश में नहीं जाए बाहर ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलता। और दूसरी बात अगर ते ज्ञान ने ही मोक्ष मान लिया हो परमात्मा प्राप्ति मान लिया हो तो ज्ञान को मोक्ष नहीं मिले। महाराज फरमाते हैं कि शरीर में परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है ये विचार कर कहो और अगर तेरे शरीर में परमात्मा की प्राप्ति हुई तो वह क्या हुई वो विचार मैंने बताओ। कोणे असेतान केसरी मुद्रा खाचा चढ़ी जागे केसो के राम ओने मुनि स्वामी किसे देश में लागे। अब अगर तेरे अंतर में परमात्मा की प्राप्ति हुई तो गुरुमाया ने कहा कि किस स्थान पर केसरी मुद्रा है चाचरी मुद्रा है जागृत होती है। ये मुद्राएं और केसरी यानी इन दोनों में अटक त्रिपुटी के नाम खींच ले रहा है अटक ध्यान लगा है महाराज के लिए आप केसरी मुद्रा हो है मेरा को संवाद में बताया महाराज के लिए आगे महाराज फरमाते हैं कि उन्मुनि मुद्रा शरीर में किस जगह लगती है। उन्मुनि मुद्रा भी हो तो महाराज मेरा की पूछ दिया आज शरीर में किस जगह लगे इको वेद आप मैंने बताओ। कहो गुजरी कहो चाचरी कहो अगोचर साई केसु के राम केसरी कहिए काउने मुनि होई। गुजरी चाचरी अगोचर मुद्राएं के लिए कहो याद कर लीजिए सब कुछ से मुद्राएं तो गुजरी चाचरी अगोचर मुद्रा महाराज के लिए इकट्ठे लाके मेरा की पूछ लिया महाराज या आपने परमात्मा की प्राप्ति हुई ज्ञान है तो काम मैंने बताओ। महाराज फरमाते हैं कि केसरी मुद्रा कहाँ लगती है उन्मुनि मुद्रा कहाँ लगती है वैरागी बोला आप ही कहो। श्री सुख को आज मोके अस्तान केसरी मुद्रा हिरे दे गुजरी लाओ केसो के राम अगोचर नाभि त्रिकोटि उन्हें मुनि लाओ। मुस्तान में केसरी मुद्रा महाराज ने कर दिया वापस केसरी मुद्रा मुस्तान में केसरी मुद्रा हृदय में उजरी और महाराज फरमाते हैं कि अगोचर मुद्रा नाभि में व त्रिपुटी में उन मुनि मुद्रा लगती है। अगोचर मुद्रा कटे नाभि में और उन मुनि त्रिपुटी में। महाराज कह रहे चार मुद्रा है चार मुद्रा की महाराज स्थान बता दिया है। पहली है केसरी जो मुख में लागे दूसरी आई गुजरी जो हृदय स्थान पर चाहिए अगोचर नाभि में और फिर है उन्मुनि जो त्रिकुटी में। मोदे राजा चाचरी जागे अणबे ज्ञान प्रकाशा सगोचर समाध पहुँचे द्वार
खेचरी चित चाचरी साँझ गुजरी होई। पर हमें दिक्कत आवे यार आता केसो के राम ओने मोहि कांता ताते अगोचर लोई। महाराज फरमाते हैं कि मन से ज्ञान करने पर खेचरी, मन को ज्ञान करा तो उसे मुद्रा लाके खेचरी मुद्रा। चित्त से चिंतन करने पर चाचरी, चित्त चिंतन करे तो महाराज के विमगति चाचरी मुद्रा लागे। श्वास श्वास में भजन करने पर उन्मुनी मुद्रा तथा शब्द ब्रह्म का अनुभव होना अगोचर मुद्रा है। और आप सांस सांस में सुमरण करा तो आपसी मुद्रा में आवे उन्मुनी मुद्रा। महाराज के उन्मुनी मुद्रा लागे। ज्ञान खेचरी अरत चाचरी समझ गुजरी जानो केसो के राम अगोचर निवे तलब ऊने मुनि ठानो। महाराज फरमाते कि ज्ञान करना खेचरी मुद्रा में आवे। ज्ञान करा तो ज्ञान हो जाए। महाराज के अब कौन सी मुद्रा है? खेचरी मुद्रा है। अर्थ करना चाचरी है, समझ में आना दूसरी मुद्रा है, लिंग लगाना अगोचर वे तलब लगाना उन्मुनी मुद्रा है। आज के लिए ज्ञान की हो गया। अपना ज्ञान हो जाए तो वापस की मुद्रा में आवे ज्ञान, खेचरी मुद्रा में ज्ञान आवे। महाराज बताया ज्ञान में, ज्ञान में जो मुंडा ज्ञान में वाला क्या खेचरी मुद्रा में आवे। आप बोल रिया मुंडा बोल रिया तुम्हारा कह रिया है और चाचरी मुद्रा में आवे। बोल को अर्थ करबो और चाचरी मुद्रा में आवे, चित्त में आवे। और चित्त महाराज हमारे ने इसका कितना बार बताया कि महाराज कह रिया उन्मुन यानी मनु ज्ञान करा तो मनु ज्ञान करबो की में आवे चाचरी मुद्रा में आवे। ज्ञान के उन्मुनी का मुद्रा है। महाराज कह रहा मनु आपको कोई मान लो मनु ज्ञान कर दिया है तो वो कैसी मुद्रा में आएंगे? खेचरी मुद्रा में आएंगे। यान महाराज कह दिया। और कोई अर्थ कर दिया काम का ये है। यान महाराज कह दिया ध्यान बार 5 तत्व में की 25 प्रकृति है। यान एक तत्व की 5 प्रकृति है। यान महाराज बता रहा है कि वो अर्थ कर वो और चाचरी मुद्रा में आवे। और चाचरी मुद्रा में आवे महाराज क्या ने चित्त को आप ध्यान लगावा वो चाचरी मुद्रा में आवे। यार महाराज ने सबको निर्णय कर दिया जान एक तत्व का 5 प्रकृति है। यानी महाराज बता रहा है कि कोई ज्ञान कर लिया है तो वो खेचरी मुद्रा में आवे। और आगे तो और है महाराज के लिए सब चीजों को ध्यान लगावा। मैं बोला सुना हमें सब में आए आगे बोलो आदत तो बोलो गलती बड़ी है। याद रखो बहुत सारे काम स्मरण कर लो और अनुभव हो जाए वो बड़ी बात है। महाराज कह रहा है वैरागी ने पूछा तो वैरागी महाराज ने वैरागी तो ज्ञानवान हो परिवार में छोड़ वन में चल जाओ तो वैरागी हाथ जोड़ दियो महाराज आप ही बताओ ये मुद्राएं कटे लागे कसी मुद्रा में काय आवे। तो महाराज वैरागी ने समझा रहा है और वैरागी जानी आपका आपे महाराज प्रार्थना करा के आप बताओ आपे सुना आपने आगे जान पड़ी महाराज ने काय बताया आगे वजन खेचरी ज्ञान उन्होंने वो वजन कर वो भी खेचरी मुद्रा में आवे। क्यों? क्योंकि आप खेचरिया साथ में तो खेचरी मुद्रा में आवे। ऐसा मुद्राएं है महाराज के एवं परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो। एक ज्ञान है महाराज कालकान में बताया कि ज्ञान ध्यान प्रशंसा एक सब बड़ी छूट जाए। कोई सदगुरु महाराज मंत्रो भाव आके सदगुरु महाराज के बिना कोई नहीं दिखे सेवा में तत्पर रहे तो भी महाराज के वे वो भी काल में आवे। क्यों भी इन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो। अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहो अगर जन्म मरण मिटाओ चाहो सुख दुख रहित हो चाहो तो भजन करो। 100 बार की एक बात ही बैठ आपने सुमरण करनो है। सुमरण करा
શું सुमरन में सबाजिया સુમરન में સવાજ્યા અને સમજ્યા સુમરે પાંડા ડોળા નિષ્ફળ ખાય जो ज्यादा ज्ञान ना रहे ज्ञानी रहे भाई अड़ेलो साकी जागी को अटकारे अड़ेलो साकी जागी को अटकारे भजन करवा में तो ध्यान जावे को नहीं भाई बैठ रहा एक और करो एक और समझाओ तुम्हारा केरे में यहाँ नहीं लेता और एक बोलो है गाइस साकी पटमोनिया को ऐड कर बोनिया बैठ गुरुराज के भाई साथ में तो सुमरन कर बैठ सुमरन करवा लागे तुम्हारा केवे ज्ञानी ध्यानी वाके बे निकल जाए और बेने परमात्मा की प्राप्ति हो जाए और एक चीज आपको याद रखा तो भी आपको फुलकारी साथ में भजन करता रहता कोई पूछ लेगा आपने ने तो बतावा अच्छी बात है अब वाणी जी को समय हो गया वाणी जी महाराज रेड्डी विराम देवा अनंत सम्राट सद्गुरु सुराम जी महाराज ने धन्य हो श्री वाणी जी महाराज ने धन्य हो आनंदेश्वरी सद्गुरु श्री माया राम जी महाराज ने धन्य हो आनंदेश्वरी सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम सा प्रणाम सा कोई गलती हो तो क्षमा कर देना भगवान जी से रामजाम किया था नींद नींद यार भगवान जी